हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पाथफाइंडर से। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 20। तो आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इज। तो क्या आएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, ये आर के इक्वल आएगा, या पॉजिटिव इंटीजर या फिर नॉन इंटीजर, हमें ऐसा चेक करना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला आर कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक आने वाला, जैसे कि 2 3 4, तो 2 के जस्ट बाद 3 ही आता है, 3 के जस्ट बाद 4 ही आता है, इस तरह से कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, और हमें आर नंबर्स लेने हैं। अब हमें नहीं पता स्टार्ट कहाँ से होगा, नंबर तो आर है, ठीक है, बट स्टार्ट कहाँ से हो सकता है? स्टार्ट 1 2 3 4 से हो रहा हो, या हो सकता है स्टार्ट 99 100 101 102 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें नहीं पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम स्टार्ट कर देते हैं एन से, n+1 n+2 एंड सो ऑन। कहाँ तक? क्योंकि आर नंबर्स लेने हैं तो हमने ले लिया n+r तक। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि ये किससे डिवाइड करना है, ये फैक्टोरियल r से डिवाइड करना है। तो इस नंबर को किससे डिवाइड होना है, ये अगर फैक्टोरियल r से डिवाइड होगा तो क्या आएगा। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा हम अपने साइड से कुछ चेंज करेंगे कि ठीक है भाई, एक हमारे पास नंबर है r कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर से, जो हम फैक्टोरियल r से डिवाइड कर रहे हैं, बताने क्या आएगा। ठीक है, तो हम ऊपर वाले को भी फैक्टोरियल में चेंज कर लेते हैं। ऊपर वाला फैक्टोरियल में कैसे चेंज होगा, देखो, अगर हम पीछे से देखना स्टार्ट करें, पीछे से, तो पीछे से देखते ये है n+r, तो ये कोई और एक नंबर कम होगा। ऐसे होता है ना फैक्टोरियल में, जैसे अगर मैं 5 लिखती तो क्या 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल 5 के इक्वल होता है। या फैक्टोरियल 6 है तो 6 × 5 × 4 × 3 × 1, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे n+r है, फिर एक एक कम होता होता गया, और फिर कभी कम होते होते n+2 आया, फिर एक और कम हुआ तो n+1 आया। अगर हम इससे भी कम करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n आएगा। उससे तो मैंने फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कराया है, अपनी साइड से मैंने कराया है। ये क्यों कराया? जिससे कि ये क्या बन जाए, जिससे कि ये बन जाए फैक्टोरियल n+r, इसलिए कराया, अपॉन फैक्टोरियल r, और ये लिखा है फैक्टोरियल n। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा और चेंज करेंगे, फैक्टोरियल n+r फैक्टोरियल r। तो क्या हम फैक्टोरियल n को ऐसे लिख सकते हैं, n+r - r, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बना है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ना। देखो कौन सा बना है, हम फॉर्मूला पढ़ा है हमने ऐसा, NCR किससे इक्वल होता था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n-r। तो ये भी तो कुछ इस तरह से बना है, फैक्टोरियल n+r c फैक्टोरियल r, और n में से ये r माइनस, ये ही बन रहा है। ठीक है, तो ये जो आएगा ये आएगा। अब ये क्या, ये बताओ ये किसके इक्वल आएगा, जब हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन है, कोई परमुटेशन है, कभी देखा कभी परमुटेशन या कॉम्बिनेशन में कोई नेगेटिव वगैरह आते हुए? नहीं देखा ना, हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में आएगा। तो इसका आंसर क्या आ चुका है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। एक हमारे पास टेलीफोन नंबर है, कितने डिजिट का, 5 डिजिट का, मतलब 5 डिजिट है उस नंबर में, तो ये होगी 5 डिजिट। ठीक है, अब बोला क्या है इन्होंने बोला है कि हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड, कम से कम इसमें एक डिजिट तो रिपीट होनी चाहिए नंबर में। ठीक है, जो हमारे नंबर बन रहे हैं, कम से कम एक डिजिट तो ऐसे हो कि रिपीट हो। ज्यादा कितनी हो जाए, मतलब एटलीस्ट बोला है, तो इसका मतलब ये है कि या तो एक डिजिट रिपीट हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, फिर 5 ही सेम हो जाए भाई, 5 5 5 5 या 8 8 8 8 8 8, ठीक है, सारे सेम हो जाए, बट रिपीटेशन जरूर होना है। तो अगर मैं एक नॉर्मल बात करते, अगर हम टोटल केसेस की बात करते, तो अगर ये एक नंबर है तो इस पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन, 10 डिजिट होती है ना, तो 10 में से कोई एक ऑप्शन आ सकता है, 10 में से कोई एक डिजिट आएगी। यहाँ इसके पास भी 10 10 और इसके पास भी 10 एंड 10, तो इन सब के पास 10 10 ऑप्शन है। अगर ये टोटल आउटकम से, टोटल वेज, सॉरी, टोटल वेज में से अगर हम वो वाले वेज माइनस कर दे जब रिपीटेशन होगा ही नहीं, जब एक बार भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो अगर एक बार भी रिपीट नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें, हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, उसमें से क्या करना है कि अगर पहले में 10, पहले वाले के पास अगर 10 ऑप्शन है, तो दूसरे वाले के पास कितने ऑप्शन बचे, 9, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 8 रख दिया तो मैं 8 दोबारा से नहीं रख सकती, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही डिजिट बची है रखने के लिए। उसके बाद 8 डिजिट, उसके बाद 7, उसके बाद कितने ऑप्शन बचे, 6 चॉइस बची है हमारे पास रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था 5 डिजिट टेलीफोन नंबर जिसमें कम से कम एक बार रिपीटेशन हो, कम से कम एक डिजिट रिपीट हो जाए। ठीक है, वो कोई भी डिजिट रिपीट हो सकती है, बट एक बार कम से कम रिपीट हो रही, इस ना एटलीस्ट और एटमोस्ट का ज्यादा ध्यान रखना क्वेश्चंस में। ठीक है, बट ज्यादातर आपको एटलीस्ट देखने को मिलेगा, तो एटलीस्ट का ध्यान रखना है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक डिजिट रिपीट हो जाए, या ज्यादा भी हो जाए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा हो जाए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया,
टोटल में से माइनस कर दे जब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हो गई टोटल। अभी टोटल में तो भाई रिपीटेशन भी होगा, रिपीटेशन नहीं भी होगा। अब इसमें से वो वाले केसेस माइनस हो गए जब रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो अगर टोटल में से रिपीटेशन नहीं होने वाले माइनस हो गए तो कितने बचे? वही तो बचे होंगे जिसमें या तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार रिपीटेशन हो ही रहा होगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 6970, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करके देख लेना मल्टीप्लाई वगैरह माइनस, वो आपको आता ही है, मुझे सिखाने की कोई नीड नहीं है इसमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4 डाइस 6 फेस डाइस है, उसको हम रोल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच, अब यहाँ पे भी सेम चीज, एटलीस्ट वन डाइस शोज 2, कम से कम एक डाइस तो एक डाइस पे तो 2 आना चाहिए। कितने डाइस है टोटल? 6 डाइस है, सॉरी 4। तो हमारे पास 4 डाइस हो गई। तो हम टोटल आउटकम्स देखें तो भी अगर हम मैं पहली डाइस रोल कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें से 6 में से कोई भी एक भी नंबर आ सकता है, दूसरी डाइस में भी कुछ भी आ सकता है 6 में से, तीसरी में भी कुछ भी, चौथी में भी कुछ भी। तो टोटल आउटकम्स। अब इसमें से वो माइनस कर दो जब 2 नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला कि 2 कम से कम एक पे आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने फिक्स नंबर दे दिया कि कम से कम एक पे 2 आना चाहिए, रिपीटेशन वगैरह नहीं है। फर्क देखो, इसमें बोल रहे थे रिपीटेड होना चाहिए, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला कम से कम एक पे तो 2 आए। तो एक डाइस पे 2 आ जाए, या 2 पे 2 आ जाए, 3 पे आ जाए, या चारों डाइस पे ही 2 आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। हम बोलेंगे कैसे, जब 2 आएगा ही नहीं, हम मान रहे 2 नहीं आ रहा है। तो अगर 2 नहीं आएगा तो कितने चॉइसेस बच रही है? 5 चॉइसेस बचेगी। डाइस पे नंबर आने की सिर्फ 5 ही चॉइस बचेगी, क्योंकि 2 तो आना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो जब टोटल में से वो माइनस हो जाए, जब 2 नहीं आ रहा है, तो क्या बचेगा? टोटल है, टोटल में तो सारे आ रहे हैं, सब कुछ है, सारे केसेस है, बट उसमें से हमने माइनस कर दिया जब 2 नहीं आएगा। जब नहीं आएगा, वो माइनस हो गए, तो क्या बचा? वही तो बचे होंगे जब 2 आ रहा होगा, या तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार भी आ रहा होगा, बट आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें आपका ऑप्शन ये सी के साथ मैच हो जाएगा, 671 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ओनली सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, in how many ways 4 boys and 3 girls can be seated in a row so that they are alternate? तो इन्होंने बोला है कि 4 लड़के और 3 लड़कियों को बिठाना है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब है कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, इस तरह से बिठाना है। तो हमारे पास टोटल कितनी सीट होगी? 4, 7, 3, 4, 5, 6, 7। गर्ल्स एंड बॉयज को बिठाना है। तो हम क्या करें, हम पहले गर्ल्स को गर्ल्स को बिठा देते हैं। तो एक लड़की इधर बैठ गई, एक इधर बैठ गई, एक इधर बैठ गई। अब 4 जगह बची है, इन चारों जगह पे हमने क्या करा, एक लड़की को बिठा दिया। ठीक है, तो अब क्या आएगा इसमें? आएगा तो कुछ नहीं, बट आएगा तो कुछ नहीं होगा। क्या अब इसमें जो गर्ल्स है वो अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। भाई अगर ये जीवन है, अगर फर्स्ट लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, अब जरूरी थोड़ी इसी तरह बैठी होगी, हो सकता है ये दूसरी लड़की तरह है, पहली तरह जाए, तीसरी तरह है, दूसरी तरह जाए, इनका आपस में अरेंजमेंट हो सकता है। तो तीनों गर्ल का आपस में अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3, चारों लड़कों का आपस में अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24। तो ऑप्शन किसके साथ मैच हो जाएगा? ये आ जाएगा 144, ऑप्शन बी के साथ ये मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, all the letters of the word MZ are arranged in possible ways. The number of such arrangements in which no two vowels are adjacent to each other. जहाँ पे vowels साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, कोई भी 2 vowel साथ में नहीं आएंगे। 2 नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली 3 भी नहीं आएंगे। तो ऐसा बोला, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से माइनस कर देंगे जब वॉवेल साथ में आ रहे होंगे। ठीक है, पहले देख लो वॉवेल कितने हैं इसमें। वॉवेल कितने हैं? 1, 2 और 3 वॉवेल है, और 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो अगर हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं नंबर्स की, तो अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास MCT को बैठा दिया हमने, लेटर्स अरेंज करने हैं। अब वॉवेल हमें क्योंकि अलग अलग रखने हैं, तो अगर हम MCT हमने रख दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ ये आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3। ठीक है, बिल्कुल भी जरूर थोड़ी MCT ऐसी रहेगा, हो सकता है C और M आपस में चेंज हो जाए, T और C चेंज हो जाए, T M चेंज हो जाए। तो फैक्टोरियल 3 से ही अपना आपस में अरेंजमेंट कर लेंगे, इनका अरेंजमेंट हो जाएगा। अभी हमारे पास वॉवेल तो 3 है, बट जगह कितनी है वॉवेल को रखने के लिए? 4। तो हमने क्या किया, 4 में से 3 जगह चूज हो जाएगी। ठीक है, अब इनमें से कोई एक जगह खाली रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से अब फैक्टोरियल 2 से हम डिवाइड करेंगे नीचे। रीजन, क्योंकि यहाँ पे ई वॉवेल, ये वॉवेल के लिए केस है, और वॉवेल में 2 बार ई आया है, तो जो भी नंबर रिपीट होता रहता है ना ऐसे क्वेश्चन में, तो जितनी बार रिपीट होता है अगर कोई नंबर, उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर जैसे इर्रेगुलर, रेगुलर, इर्रेगुलर है,
ठीक है, कितने हैं ये, 9, तो फैक्टोरियल 9 होगा इनका अरेंजमेंट। बट अगर रिपीटेशन की बात है, देखो आर 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 है, 3 बार आर आ रहे हैं, तो इससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये आर आपस में चेंज हो रहा है, अभी अगर जैसे मैं इस आर को इससे रिप्लेस कर दूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। अगर मैं इन आर को चेंज कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, वर्ड्स तो मतलब इरेगुलर का इरेगुलर ही रहेगा ना। बट अगर हम जी को चेंज करें, कुछ और को चेंज करते हैं, तब फर्क पड़ेगा। इसलिए हम जितनी बार भी कोई नंबर रिपीट होता है ना, मतलब जितने टाइम्स आता रहता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे ई 2 बार आया था, इसलिए फैक्टोरियल 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 4p3, 4p3 क्या है, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो अब बस अब कुछ नहीं करना, अब हमें इसे सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 इसके नीचे लिख दो। 4p इसका फॉर्मूला क्या होता है परमुटेशन का, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 मीन्स 1 हो जाएगा। तो बस इसे अब हम सॉल्व करेंगे। 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और ये 4 इंटू, ये तो फैक्टोरियल 4 वैसे 24 होता है, डायरेक्ट 24 लिख देंगे। ठीक है, मतलब कुछ कुछ फैक्टोरियल के ना जो छोटे छोटे सब की वैल्यू लर्न कर लें। 72 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑलरेडी मैं ऑप्शन लगा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अच्छा, फैक्टोरियल ना कुछ की, जैसे फैक्टोरियल 3 कितना है, फैक्टोरियल 4 कितना है, मतलब 10 तक वैल्यूज लर्न कर लेना डायरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ से कितने लेटर्स बनने वाले हैं हमें वो बताने हैं। मतलब वोवेल्स आर नेवर सेपरेटेड, वोवेल कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट नहीं होंगे मतलब हमेशा वोवेल को हमें साथ में रखना है। तो वोवेल कौन सा है इसमें, एक, और एक ये भी वोवेल है, एक ये भी वोवेल है, एक ये भी वोवेल है। ठीक है, और तो कोई वोवेल नहीं है। ए ई आई ओ यू वोवेल होता है। बचे कितने, 1 2 और 3, 8 लेटर हमारे पास बचे। मतलब कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हैं, 8। ठीक है, 8 हमारे पास हो गए कॉन्सोनेंट। ठीक है, और साथ में ये जो जितने भी वॉवेल्स हैं इनको एक साथ रखो, आई एन आई ए। इसको ना पूरा एक ही लेटर मानो, क्योंकि ये तो हमें जब भी अरेंज करना है सब पूरे को एक साथ उठा के रखना है। क्यों रखना है एक साथ, क्योंकि कभी सेपरेट होंगे नहीं, तो उसको एक ही मान लो। तो 8 और एक ये 9 गया, तो हमें फैक्टोरियल 9 अरेंज हो गई। अपॉन, अपॉन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट हमने देखे इसमें कोई सेम, जैसे आर 2 बार आया हुआ है तो हमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना होगा। और यहाँ पे और क्या 2 2 बार आया हुआ है, और यहाँ पे कोई भी 2 बार नहीं आया हुआ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चारों, ये जो हमने एक पैकेट में लिए हुए हैं चारों वोवेल, बट ये आपस में तो अरेंज होंगे, अलग नहीं होंगे, लेकिन आपस में अरेंज तो हो ही सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 और अरेंज तो हो जाएंगे, लेकिन इसमें 3 एक जैसे, तो फैक्टोरियल 3 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हम इसे को सिर्फ हम इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जब आपका आंसर निकलेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा 725760। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। Now question number 7. There are 10 lamp in a hole. एक किसी होल में 10 लैंप है। Each of them can be switched on independently. सभी स्विच ऑन मतलब सभी के लिए अलग अलग स्विच है, इंडिपेंडेंटली ऑन होते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच द होल कैन बी इल्यूमिनेटेड। कितने तरीके से हम होल को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। इल्यूमिनेट एक साइंस का वर्ड है, इसका मतलब होता है मतलब कितने तरीके से उस होल में रोशनी रहेगी, अंधेरा नहीं रहेगा। ठीक है, अभी अगर किसी होल में 10 बल्ब है, जरूरी नहीं है 10 के 10 ही हम ऑन करेंगे, हम कर सकते भैया अगर हमें सिर्फ रोशनी ही रखनी है, अंधेरा नहीं रखना है, तो हम हो सकता है सिर्फ एक लैंप को ऑन कर देंगे। ठीक है, या हो सकता है हम कोई 2 ऑन कर देंगे, हो सकता है कोई 1 ऑन कर दे, कोई हो सकता है कोई 3 ऑन कर दे, 5 ऑन कर दे, हो सकता है 10 के 10 ही ऑन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो किसी भी तरह हो सकता है। तो हमारे पास कितने वेज से होंगे इसको इलिमिनेट करने के, 2 की पावर 10। ठीक है, और माइनस हम करेंगे 1। -1 हम क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल केसेस एक वो भी केस होगा जब सारे के सारे बल्ब, 2 की पावर 10 जो मैं केस ले रही हूँ, इसमें एक वो भी केस इंक्लूड हो रहा है जब सारे ही बल्ब ऑफ हो रहे हैं। तो हमें इसमें से वो सिर्फ एक वो केस माइनस करना है जो सारे बल्ब होंगे ऑफ, क्योंकि अगर सारे बल्ब ऑफ हो गए तो फिर वो इल्यूमिनेटेड तो रहेगा नहीं। ठीक है, 2 की पावर 10 होता है 1024, माइनस करोगे 1 तो आएगा 1023। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना। -1 क्यों किया, -1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 की पावर 10 जो हमने चॉइस ली है उसमें एक चॉइस वो भी तो होगी ना 2 की पावर 10 में कि हमने सारे ही बल्ब ऑफ किए हुए हैं। अगर सारे बल्ब ऑफ होंगे तो रूम इल्यूमिनेटेड रहेगा नहीं, वो रूम या हॉल जो भी है। तो इसलिए हमने सिर्फ एक वो पर्टिकुलर केस माइनस किया है जब सारे बल्ब ऑफ रहेंगे, बाकी 1 ऑन हो जाए, 2 ऑन हो जाए, कोई भी ऑन हो जाए, रूम इल्यूमिनेटेड ही रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सर्कुलर अरेंजमेंट का। 20 पर्सन आर इनवाइटेड फॉर अ पार्टी। 20 लोग बुलाए गए किसी पार्टी के लिए। द नंबर ऑफ वेज इन विच दे एंड द होस्ट कैन बी सिटेड एट अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल पे उन 20 लोगों को, और जो एक होस्ट है, दे एंड होस्ट, इसका मतलब जो होस्ट है वो उन 20 लोगों में से नहीं है, वो अलग है। ठीक है, सर्कुलर टेबल पे बिठाना है। इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन बी सिटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट। तो अगर ये मान लो हमने होस्ट को यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है, होस्ट को हम यहाँ फिक्स कर चुके हैं,
अब इन्होंने क्या बोला है कि दो पर्टिकुलर पर्सन है, मतलब दो कोई लोग हैं और वो होस्ट के एक इस साइड बैठेगा एक इस साइड बैठेगा, ठीक है, एक इधर बैठेगा, एक वो जो पर्टिकुलर वो जो दो लोग चूज किए एक इधर बैठेगा। तो ये आपस में अरेंज हो सकता है भाई, हो सकता है ये इधर आपस में अरेंज हो सकता है फैक्टोरियल 2 इनटू, अगर ये दो अरेंज हो गई, अब बाकी के हमारे पास कितने लोग बचे 18, सिर्फ 18 लोग बचे, तो वो आपस में कहीं भी अरेंज होकर बैठ जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा चूज होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुई बात, क्योंकि आज सिर्फ ये आपस में अपनी सीट चेंज कर सकते, बाकी जो 18 होंगे वो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 18 में। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या बोला है, 7 women and 7 men are to sit round a circular table पर 7 women and 7 men बैठने हैं, such that there is a man on either side of women, मतलब अगर एक साइड women बैठी है तो उसको दोनों साइड, मतलब वही ना, अगर यहाँ पे women है तो इधर man और man ही होनी चाहिए, या women है इधर man होना चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब women के दोनों साइड में man ही आना चाहिए। देन द नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, तो इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे हम एक सर्कुलर टेबल एक ले ही लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल ले लिया, ठीक है, ये एक सर्कुलर टेबल है, यहाँ पे हम मैन वुमेन हमें बिठाने हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कोई एक मैन इधर बिठा दिया, ठीक है, क्योंकि पहले किसी एक को बिठा लेंगे फिर बाद में देखेंगे अलग अलग उनको चेंज करेंगे। जैसे अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था गर्ल एंड बॉय वाले में, कौन सा क्वेश्चन था ये, कि पहले गर्ल बिठा ली फिर बॉयज को अरेंज किया, ठीक है, इसी तरह से तो पहले हमने ये मैन बिठा लिया, बाकी के 6 मैन और बैठने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना सर्कुलर अरेंजमेंट का जो फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, जब हम सर्कुलर टेबल पे या सर्कल में कहीं भी ऐसे सर्कुलर पे बैठाना पड़ता है तो हम फैक्टोरियल n-1 के फॉर्म में बैठाते हैं, क्योंकि पहले हमें एक पर्सन को फिक्स करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिक्स, तो बाकी के जो 6 मैन होंगे वो जहां बैठेंगे बैठ जाएंगे, ये 6 मैन बैठ जाएंगे इधर, और ये क्योंकि ये जो मैंने पहले बिठाया था, ये जो मैंने पहले बिठाया ये तो फिक्स हो गया, ये अपनी सीट क्या करेंगे आपस में चेंज कर सकते हैं, कैसे, फैक्टोरियल 6 से। अब बाकी बची क्या है, बची है 7 women। अब 7 women कहाँ बैठ जाएंगी, 7 women के लिए 7 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस बचे हुए हैं, 7 women इनके बीच में आ जाएंगी, जैसे एक इधर आ जाएगी, ठीक है, एक इधर आ, ऑलरेडी 7 प्लेसेस बचे ही हैं इनके बीच में, तो वहां पर यहाँ पे 7 women आ जाएंगी और अपने आप को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 7 से। तो इसका ऑप्शन सी के साथ मैच हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7। ऐसे याद ध्यान रखना, जब फर्स्ट वुमेन, या जरूरी नहीं हम पहले मैन को ही बिठाएंगे, वुमेन को भी बिठा सकते हैं, वो हमारी चॉइस है, ठीक है, तो उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसके में वैल्यू बतानी क्या है, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो NPR ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है, ये लिखा है NPR और अपॉन फैक्टोरियल R, ठीक है, समेशन R इक्वल्स टू 1 to n। अब ये हम फॉर्मूला लगा देंगे n अपॉन n माइनस R, और ये नीचे R रखा ही है, समेशन R 1 to n। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, ऐसा तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है NCR का फॉर्मूला, ये होता है ना फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R, ठीक है। अब जब हम R की वैल्यू चेंज करेंगे 1 से n तक हमें चेंज करने, तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, इस तरह से कहाँ तक जाएगी, NCN तक जाएगी, ठीक है। और ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर मैंने नहीं लिखवाया है तो अभी लिख लेना, फॉर्मूला होता है किसका, 2 पावर n-1 का, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको अभी अपने नोट्स में ऐड कर लेना फॉर्मूले में, अगर मैंने नहीं लिखवाई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, how many times does the digit 3 appear while writing the integers from 1 to 1000। तो अगर हम 1 से 1000 तक इंटीजर्स लिख रहे हैं तो उसमें 3 कितनी बार आएगा, हमें ये बताना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं 3 पूछ रहे हैं, कुछ भी नंबर पूछ सकते हैं। तो मैक्सिमम देखो हमारे पास 1 से हमें 999 तक के बीच में हमें निकालना है, मतलब ऑब्वियसली ये तो 4 डिजिट का नंबर आ गया। अब इसके ऊपर जितने भी नंबर आएंगे, अब यहाँ तो वैसे भी 3 नहीं है, उसके ऊपर वाले भी हमें चेक ही नहीं करने हैं, तो हमें इनके बीच का चेक करना है, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम कितने डिजिट का नंबर आएगा, 3, तो 1 2 3 स्पेस। तो अब पहला हम केस बोल लेते हैं कि वो मान लो, ऐसा मान लो कि इन तीनों में से एक बार 3 आया हुआ है किसी एक बॉक्स में, हो सकता है 3 यहाँ पे आया हो, यहाँ पे कुछ और डिजिट्स रखी हो सकता है 3 इधर आया हो, यहाँ कुछ और रखा हो सकता है 3 यहाँ पे आया हो, यहाँ कुछ और रखा हो, ठीक है। तो तीनों में से किसी एक में 3 आया होगा, और बाकी के जो 2 बॉक्सेस बचे हैं उसमें बचे हुए जो 9 डिजिट है उसमें से कुछ आ जाएगा। दूसरा केस हो जाएगा कि हो सकता है तीनों में से किसी 2 जगह पे 3 आ जाए और बचे हुए एक बॉक्स में बाकी की 9 डिजिट से कुछ आ जाए। और तीसरा केस होगा कि तीनों में ही क्या आ जाए, 3 आ जाए,
ठीक है, ये ही हमारे टोटल केसेस बनेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 1 से 9 तक तो एक ही डिजिट होनी चाहिए, 3 क्यों हो रही है? तो देखो भाई, मैंने से बोला ना, मैंने इस वाले केस में क्या बोला कि हो सकता है इधर आए इधर ना आए, हो सकता है इन दोनों में 3 आ जाए इसमें ना आए, तो हो सकता है ना कि 3 इसमें आ जाए और इसमें 3 नहीं आए। तो अगर इसमें 3 नहीं आएगा तो इसमें फिर क्या आएंगे, इसमें फिर बाकी के बचे हुए नंबर्स आएंगे। तो हो सकता है ना बाकी बचे हुए नंबर में इसमें 0 आ जाए, तो ये एक डिजिट 3 ही तो बनेगा। ठीक है, तो इसमें सारे इंक्लूड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें 1 डिजिट इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर 2 डिजिट की बात हो रही है तो हो सकता है 2 आ जाए। ठीक है, यहाँ 0 आ जाए, तो देखो अभी 2 डिजिट नंबर बन गया। ये हमारा सॉल्व हुआ। इनको हम सॉल्व करेंगे 3c1 तो 81 हो जाता है इंटू 3। फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 9, और ये हो जाएगा 3 ये तो 1 ही होता है सीधा सीधा। ठीक है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 243, और ये 3 9 27, क्योंकि 2 से तो 2 कट ही जाएगा, प्लस 1 तो कितना आ गया, और 11 लास्ट में 1 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, और जरूरी नहीं है 3 ही कुछ भी पूछा जाए, 4 डिजिट में भी पूछा जाएगा तब भी हम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस, इसके में वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला होता है हमारे पास एक कॉम्बिनेशन में, तो NCR-1 प्लस NCR इक्वल्स टू N+1 CR, मतलब जो n होता है उसमें एक प्लस कर देते हैं और नीचे लिखते हैं R, ग्रेटर वाला, ये छोटा, ये R-1 है, ये R मतलब डेफिनेटली हम बड़ा वाला लिखेंगे। तो ये भी इसी तरह से है। ठीक है, देख लो NC0 NC1 मतलब एक कम है ना, ये NCR लिखा हुआ है तो R से एक कम, ये भी इससे एक कम, एक कम एक कम, इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा 8C1, ये बन जाएगा 8C2 एंड सो ऑन 8C, ये बनेगा 7। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए 8C0 को कर देते हैं प्लस, अब प्लस करते हैं तो भाई माइनस भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, और फॉर्मूला बनाने के लिए 8C8 को प्लस कर देते हैं, प्लस करते हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस भी कर दिया, ये हुआ। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो होता है, ये 8C मतलब ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, ये होता है 2 की पावर 8। ठीक है, और माइनस ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो कितना हुआ, माइनस का 2 हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको भी आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्या कर सकते हो, इसको फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो, NC0 NC1 एंड सो ऑन कहाँ तक, NCN तक, किसके इक्वल होगा, 2 की पावर n के इक्वल होगा। जैसे एक फॉर्मूला हमारा ये था, ये 1 से शुरू होता है, ठीक है, तो 2 की पावर n-1। ठीक, और इसमें क्या है, ये 0 से शुरू होता है, 2 की पावर n-1 इसमें नहीं आता। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसको भी आप अपने फॉर्मूला में नोट कर लेना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 काफी सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल हमें सॉल्व करना है। क्या है, कॉम्बिनेशन लगाना है, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल x-1 और 10 माइनस x-1, तो ये क्या ये बन जाएगा 11 माइनस x इक्वल्स, अच्छा ग्रेटर देन 2 टाइम्स फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल x और फैक्टोरियल 10 माइनस x, इस तरह से। तो इससे कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, तो हमारे पास बचेगा ऊपर 1, और ये x-1 है, ये x है, तो x-1, और ये है 11 माइनस x, ये है 10 माइनस x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 11 माइनस x 11 माइनस, अब इसको ऐसे रहने देते हैं, तो 2 टाइम्स 1 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x और x-1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 10 माइनस x और 11 माइनस x। इसमें ना ये वाला नहीं, ये चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 11 माइनस एक्स, और इससे सब एक कम हो जाएगा तो फैक्टोरियल 10 माइनस एक्स, तो ये ऑलरेडी है 10 माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 1 अपॉन 11 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 अपॉन एक्स बैग में, तो x is greater than 2 times 11 minus x greater than 22 minus 2x। ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं, तो 3x greater than 22 अपॉन 3। ठीक है, तो 22 अपॉन 3 आया है, बट हमारे पास देखो ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, 22 अपॉन 3 किसके इक्वल होता है, 22 अपॉन 3 मतलब 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आया, तो हम स्टार्ट, अब 7 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 7 पॉइंट कितना आएगा, 3 से 21 बचेगा 7.3, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब 7.3 से बड़ा, बट हमें यहाँ पे अगर हम x की बात करें तो यहाँ पे हम कभी भी हमारे डेसिमल में नहीं देख, प्रॉपर एक नंबर होगा, इंटीजर होगा।
ठीक है, तो 7.3 से बड़ा है तो कहाँ से ये 8, 9, 10 में से चूज कर सकती हूँ ना अपने ऑप्शन में, तो फिर इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 8, 9, 10 हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ही आएंगे, इंटीजर्स भी नहीं, नेचुरल नंबर ही आता है हमेशा, कभी ये नहीं पॉइंट में आ जाएगा कि 7.3 माइनस 1, नहीं, पॉइंट में नहीं आता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो ग्रेटर होगी 7.3 से, मतलब की वैल्यू कहाँ से होगी 8, 9, 10, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ ये मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है काफी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, गिवन 5 लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, हमारे पास 5 लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इतनी उसकी लाइन लेंथ है उन लाइंस की। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग दिस लाइंस। अब अगर हमारे पास 4-5 लाइन है अगर हमारे पास, तो उनमें से हम क्या करते हैं, उसमें से हमें ट्राइंगल बनाना है। तो लाइन हमारे पास टोटल 5 है, उसमें से अगर हम किसी 3 लाइन को चूज कर लेंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के लिए कितनी लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली 3। ठीक है, तो ठीक है, इतना काफी है। बट आगे आगे हमें देखो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास देखो क्या होता है, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो 2 साइड होती है उनका सम हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। ठीक है, तो अगर मैं साइड ले लेती हूँ, जैसे मैंने मान लो मैंने एक साइड ले ली यहाँ पे 2 और 4, अगर 2 साइड ये है तो तीसरी साइड 6 नहीं आनी चाहिए, 6 से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है कि 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो इनका सम तो 6 से बड़ा हो नहीं रहा, और 6 से बड़ा हो हम साइड ले नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी। दूसरा, अगर हम लेते हैं 2, 1, 3, तो जो तीसरी साइड आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, एक कंडीशन 5 भी तो आएगी, तो हम इसको हमें हटाना पड़ेगा। एक हमें 2, 3 और इसके साथ में 6 वाली कंडीशन को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे अब इसमें तो सारी कंडीशन आ रही है, इसमें ये भी आ रही है, बट हम ये तीनों इंक्लूड नहीं कर सकते, इनको हमें माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे इन 2 साइड का सम इसके इक्वल है, 2 साइड का सम इसके इक्वल है, 2 साइड का सम इससे भी छोटा है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच हो जाएगा ये वाला आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द साइड्स एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसकी 3 साइड है, और मान लो ये कोई ट्राइंगल है, मैं थोड़ा ठीक से ट्राइंगल बना देती हूँ। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में क्या है, हैव 3, 5, 6 इंटीरियर पॉइंट्स ऑन रिस्पेक्ट, मतलब इन ये जो ए बी है, ए बी के ऊपर अब मार्क कर लेती हूँ मैं, ए बी सी, तो ए बी के ऊपर कुछ 3 पॉइंट है, ये ले लो कुछ भी, 1, 2 ये हो गए 3 पॉइंट हो गए ए बी के ऊपर। इसी तरह बीसी के ऊपर 5 पॉइंट है, तो बीसी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई 5 पॉइंट बने हुए, और सी ए के ऊपर 6 पॉइंट बने हुए। उन्होंने बोला इन पॉइंट्स को यूज करके जो ट्राइंगल बनने वाले हैं वो बताने कितने बनेंगे। तो देखो अब यहाँ पे भी कुछ 6 पॉइंट हो गए, 4, 5, 6, ठीक है, किसी भी तरह हो सकते हो। तो हमें बेसिकली हमारे पास टोटल पॉइंट कितने हो गए, 14 हो गए। तो 14 में से हमें कोई 3 पॉइंट चूज करने पड़ेंगे ट्राइंगल बनाने के लिए। ठीक है, वो बात तो ठीक हो गई कि हम 14 में से कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लेंगे, लेकिन अगर मैं तीनों पॉइंट ये चूज कर लेती हूँ, तो मैंने ये एक मेरा पॉइंट हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, मैंने तीनों पॉइंट ही ये चूज कर लिया। अब इसमें तो लाइन ही नहीं बनी है, सॉरी इसमें तो ट्राइंगल ही नहीं बना, इसमें तो लाइन ही बनी, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स है ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन कि 3C3 साथ में ये 5 है, तो 5C3 मतलब अब ये 5 पॉइंट है, अगर मैं 5 में से ये और ये और ये चूज कर लेती हूँ, इससे कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। मैं अगर ये और ये चूज कर लेती हूँ, कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। मैं ये चूज कर लेती हूँ, तो कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे हम 5 में से जब 3 चूज करते हैं, इनसे कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें ये भी माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली हमें इसके भी केसेस को माइनस करना पड़ेगा, 63 को मैं यहाँ से टोटल से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा, सॉल्व कर लेना, वही फॉर्मूला जो है हमारे फैक्टोरियल 3, फिर 11 माइनस ये हो जाएगा फैक्टोरियल, ये तो क्लियरली हमारे पास 1 ही होता है। ठीक है, 5, 3 और 2 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 333। ठीक है, सॉल्व करना फैक्टोरियल आपको आता ही है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आता अगर इन केस किसी को, तो मेरे को बता देना भाई, नहीं आता तो मैं करा दूंगी। ठीक है, बट अभी मैं यही मान के चल रही हूँ कि आता है, बट मेरे को आता ही होगा खैर, बट नहीं आता तो बता देना, मैं करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मतलब उसमें फिर प्रॉपर ये बता दूंगी फैक्टोरियल कैसे लेते कैसे लिखते, फिर मैं उसमें वही बता दूंगी। ठीक है, तो पता चल गया ना हमें ये माइनस, क्योंकि ये 3 केसेस माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है ना भाई इसमें तो सारे केस इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसमें तो वो वाले केस भी आ गए जब मैं एक ही लाइन के तीनों पॉइंट ले रही हूँ, तो वो तो भाई वो तो ट्राइंगल बना ही नहीं सकते, वो तो लाइन ही बनाएंगे, तो वो माइनस किया हमने इसमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एवरीबडी इन अ रूम शेक हैंड्स विद एवरीबडी एल्स, रूम में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हुए, जो टोटल हैंडशेक हुए वो हुए 66।
जब हैंडशेक हो रहे होंगे, अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें नहीं पता और वही हमें फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं n पर्सन है, तो n पर्सन है तो उनमें से कोई 2 ही तो हैंडशेक करेंगे, एक साथ में 3-4 थोड़ी हैंडशेक कर सकते हैं, ठीक है। जो n पर्सन है उनमें से कोई 2 हैंडशेक करेंगे, 2 करके, तब जाके 66 हुई, ठीक है। अब हमें बताना है n की वैल्यू क्या आएगा, फैक्टोरियल n 2n माइनस 2 66, ठीक है। इसको बस क्या करना है, सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको मैं लिख सकती हूँ n और n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, n माइनस 2 66, ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल, n स्क्वायर माइनस n, ये हो जाएगा हमारा 132, तो हम अब इसमें बस क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक ओपन करेंगे 132, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, इसके 132 कैसे बनता है, 12 और 11 की मल्टीप्लाई करके बन जाता है, तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे इसके, n प्लस 11 और n माइनस 12, तो एक वैल्यू आई है -1, दूसरी आई है 12। अब कभी भी नंबर ऑफ पर्सन नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हैज 4 चॉइस, अब मल्टीपल चॉइस है तो 4 चॉइसेस होंगी ही, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट, तो हमें वो वेज बता रहे हैं इसमें जो बच्चा है वो सभी आंसर को क्या कर रहा है, करेक्ट गेस कर रहा है, ठीक है। हमें इसमें सॉरी करेक्ट नहीं रॉन्ग, मतलब फेल हो रहा है वो आंसर को करेक्ट गेस करने में, मतलब गलत बता रहा है तभी फेल होगा। तो सिंपल सा तरीका है, हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ये हुए 3 क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन को कितने तरीके से आंसर कर सकता है बच्चा, 4 तरीके से, 4 चॉइस है, दूसरे को भी 4 और तीसरे को भी 4, ठीक है। ये तो गए टोटल चॉइसेस। अब टोटल ये जो चॉइसेस हो गई 4 पावर 3 मतलब 4 क्यूब जो हो गई, जो चॉइस हो गई 4 पावर क्यूब मींस 64 होता है, 64 चॉइसेस हो गई उसके पास, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो फेल है करेक्ट आंसर करने में, मतलब फेल है करेक्ट करने मतलब वो गलत ही आंसर दे रहा है, ठीक है। तो गलत आंसर दे रहे हैं तो मैं बताना गलत कितने तरीके से देगा, तो अगर हम टोटल में से 1 माइनस कर देते हैं, 1 क्या होगा, कि जो सही होगा वो तो एक ही होगा, सही में तो भाई गलत होने के चांसेस ज्यादा है, गलत होने के लिए 3 ऑप्शन गलत है, लेकिन सही तो सिर्फ एक ही तरह से होगा ना, तो वो जब वो करेक्ट आंसर दे रहा है वो एक ही ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है। तो उस केस को अगर हम माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा 63, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, गलत देने के आंसर तरीके उसके कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ वेज कितने हो रहे हैं 63। नाउ क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 18 पे। 18 क्या है, अ पैराग्राम इज कट बाय 2 सेट्स, पैराग्राम को कट किया गया है 2 सेट में कट किया गया है, ऑफ m लाइंस पैरेलल टू इट्स साइड, ठीक है, उसके साइड्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, द नंबर ऑफ पैराग्राम दिस फॉर्म, तो जब पैराग्राम कट किया गया तो अब कितने पैराग्राम्स उन लाइन से हम पॉसिबल है उनको बनाना। क्वेश्चन नंबर 18, अ पैराग्राम इज कट बाय 2 सेट्स ऑफ m लाइंस, एक पैराग्राम है वो 2 मतलब 2 सेट उसको कट कर रहे हैं, ठीक है। तो पैराग्राम को जब 2 सेट कर रहे हैं कितने लाइंस में, m लाइंस, ठीक है, मतलब m लाइंस हमने पैराग्राम में ड्रॉ करी है, m ठीक है, m लाइंस ड्रॉ की गई है। तो बोला है कि नंबर ऑफ पैराग्राम के कितने पैराग्राम बन जाएं, कितने पैराग्राम बनेंगे जब हमने 2 m लाइंस कट करी है। अब 2 देखो जब पैराग्राम था m लाइंस उसमें अंदर से कट की गई, बट उसकी ऑलरेडी उसकी 2 लाइन पहले से थी, तो टोटल लाइन कितनी हो गई m+2 हो गई। अब पैराग्राम बनाने के लिए कितनी लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी हम 2 पैरा लाइन चूज कर लेंगे, कोई भी 2 बन जाएगा पैराग्राम, ठीक है। m+2 समझ आया कैसे, क्योंकि m लाइंस तो कट कर रही है तो m तो वो कट करने वाली हो गई, बट 2 और उसके पास ऑलरेडी भी तो थी लाइंस, ठीक है। तो m+2 और चूज करते हैं हम पैराग्राम बनाने के लिए, कोई 2 साइड चूज करेंगे तो m+2 C2 हो गया, बट ठीक है अगर हम इस तरह से भी करते हैं, 2 सेट बोले इस तरह से करते हैं तो इस तरह से क्या होगा, जब हम इधर से करेंगे तब भी m लाइन तो हमने बनाई और 2 लाइन उसके पास ऑलरेडी थी, तो m+2 और चूज कितनी करनी होगी, ओनली 2, देखो जो वर्टिकल्स लाइन है उनमें से कोई 2 चूज कर लेंगे, जैसे मान लो मैंने ये दोनों चूज कर लिए, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ एक बार, ठीक है, मान लो मैंने ये दोनों चूज कर लिया, ठीक है। फिर जब ये हॉरिजॉन्टल थी उसमें से भी हमें कोई m+2 लाइंस होगी, बट हमें कोई 2 चूज करनी होगी, तो ये दोनों चूज हो गई, ठीक है। और इसी से क्या बनेगा, पैराग्राम बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ये ऑप्शन सी के साथ, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने जब रूल्स कराए थे ना, मैंने वहां पे भी मतलब इस तरह से कोई प्रॉपर्टी बताई थी आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास नहीं है, परमुटेशन हमें सिर्फ यूज करना है तो वही लगा दो, 2n+1 p n-1 रेशो किसके साथ है, n-1 p n = 3/5, ठीक है। बस इसे अब हमें सॉल्व करना है,
तो परमुटेशन यूज करेंगे, n+1 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, इसमें से ये माइनस करेंगे, मतलब 2n+1 माइनस n+1, तो क्या होगा ये कितना बन जाएगा, n+2 बन जाएगा, अपॉन ये होगा फैक्टोरियल 2n-1, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2n-1 माइनस n, तो n-1 फैक्टोरियल n-1 इक्वल्स टू 3/5। तो बाकी मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ अभी, तो ये हमारे पास प्लस है, तो थोड़ा अभी इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारे पास लिखा है फैक्टोरियल, तो मैं पहले ऐसे लिख देती हूँ 2n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बनेगा n-1 अपॉन 2n-1 इक्वल्स टू 3/5। इसको हम लिख सकते हैं 2n+1, एक इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2n, फिर एक और माइनस कर दो 2n-1, तो इसी के जैसा बन गया ना, कट करने के लिए हमने ये किया है, जिससे कि कैंसिल हो जाए। अब इसको ऐसे एज इट इज लिखो, नीचे आ जाओ, नीचे ये तो देखो कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि हमने ऊपर इसके जैसा बना दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पहले n+1 लिखो, इसमें से एक कम होगा तो n+1 बन जाएगा, एक और कम होगा तो n बनेगा, एक और कम होगा तो n-1 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ तो हमारे पास कितने वॉवेल इसमें, 1 और 2 3, तो हम 3 वॉवेल में से कोई 2 चूज कर लेंगे। कॉन्सोनेंट कितने हैं बचे, 4 बचेंगे, तो उसमें से कोई 2 यूज कर लेंगे, और इन 4 लेटर को हो जाएंगे हमारे 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट, चारों को अरेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेकंड जो सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है, तो हमारे लिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा बोथ, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इसमें सही आ रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस जो आज हमने करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट 21 to 40। टोटल इसमें 60 क्वेश्चन है, बस आने वाले 2 दिनों में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस आपको समझ आए हो, सॉल्यूशन आपको समझ आए हो। बट अगर कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया है एक बारी में, या मतलब कुछ इस तरह से समझ नहीं आया, तो आप आराम से अपना बिना किसी प्रॉब्लम के कमेंट करके बता सकते हैं। मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगी उसकी, ठीक है, जो भी वो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, या शॉर्ट ही डाल दूंगी अगर शॉर्ट में पॉसिबल होगा वो डालना, ठीक है। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आगे क्या करना है इसमें, यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा, इसको बना लो अभी क्वाड्रेटिक। अब इसको ना जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो ना मल्टीप्लाई करके सॉल्व करनी आएगी, सॉल्व करके ये बनेगी। अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स जब हम इसके निकालेंगे तो फैक्टर्स n-4 और 3n+1 आ जाएंगे, तो वैल्यू हमारे पास आएगी 4 आएगी, और एक आएगी -1/3, तो ये तो हो ही नहीं सकती, तो नेगेटिव ऊपर से फ्रैक्शन जो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास 4 एक वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन थी। स्टेटमेंट थी हमारे पास कि जो वैल्यू है n की वो 3 है, तो ये तो गलत हो गई क्योंकि वैल्यू तो हमने देखा 4 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 5p n कितना है 4 इक्वल्स टू 6p n कितना है 3। अब देखो ये दोनों सेम आते हैं कि अलग आते हैं, इनको हमें बस सॉल्व करके देखना है। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 1, तो यहाँ से फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे अब इसको, तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120 के इक्वल होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू और 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये दोनों कैंसिल, तो 20 इंटू 6 120, तो ये भी 120 ये भी 120, मतलब सेकंड वाले सही है, तो ओनली इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी, ठीक है। और भाई देखो मैं एक चीज और बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए सॉल्व किया क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, क्या ही फायदा लोग देखने में भी, फिर ये सोचोगे कितनी लंबी वीडियो देखनी है, कट करके देखोगे, ठीक से नहीं देखोगे, ठीक है। और ये बिल्कुल मैं बेसिक, अगर मैं कोई शॉर्टकट में करा रही हूँ कोई चीजें, तो वो मैं ऐसी चीजें करा रही हूँ शॉर्ट में जो तुम कर सकते हो, जो मुझे मैं श्योर हूँ उसके लिए कि भाई तुम आती है, तो मैं बाकी के लिए क्या ही बोलूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करना ऑलरेडी आता होगा, फैक्टर्स निकालने ऑलरेडी आते होंगे, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 4 लेटर वर्ड आर टू बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड फेल्यूर। अब फेल्यूर में 7 लेटर हैं, बट इसमें से हमें सिर्फ 4 लेटर यूज करके बनाने हैं, कोई वर्ड 4 लेटर यूज करके बनाने हैं। अब पहले स्टेटमेंट बोला है नंबर ऑफ वर्ड्स इफ f इज इंक्लूडेड, अगर हम f को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब f तो 100% इंक्लूड करना है, तो f किसी भी एक जगह पे फिक्स्ड है कि भाई f तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हमें 4 लेटर को यूज करना था, अब हमें सिर्फ कितने लेटर की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 3 की, क्योंकि f तो आना ही आना है, हम सिर्फ 3 को चूज करेंगे। और यहाँ पे क्या है भाई, एक जब हम f यूज कर चुके तो लेटर तो हमारे पास 6 ही बचे ना, तो 6 आ जाएंगे।
अरेंज, फिर इन 4 लेटर है, उन चारों का क्या हो जाएगा आपस में अरेंजमेंट। तो देखो यही लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट वाला सही है। अब दूसरे वाला, दूसरे में क्या बोला है कि नंबर ऑफ लेटर्स इफ इट इज कंटेन्स 2, 4 लेटर का कोई वर्ड बनाना है और उसमें से क्या है 2 वॉवेल होने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट, वो भी डिफरेंट